साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम आसक्ति रहित होकर सारे कर्म करो। और उन्होंने अंत में ये भी कहा था कि जो ज्ञानी जन हैं, जनकादि जो ज्ञानी जन हैं, वो आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए, यानी कि और दूसरे व्यक्तियों के कर्मों को देखते हुए भी तुझे कर्म करना ही योग्य है। इसमें बताया गया था कि कर्म करना हर प्रकार से श्रेष्ठ है। कर्म करना, प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना चाहिए। और आगे देखिए क्या कहते हैं श्रेष्ठ मनुष्य के विषय में, क्या बताते हैं। आज श्लोक संख्या 21 कहते हैं श्री कृष्ण जी कि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उसका क्या होता है। देखिए कैसे, यद्ददाचरति श्रेष्ठस्त देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और क्या होता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो इस प्रकार कर्म के अनुसार कार्य करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही वैसा आचरण करने लगते हैं। और वह जो भी कुछ प्रमाण देता है, स यत् प्रमाणम कुरुते, और जो भी वो प्रमाण देता है, लोग उसी के अनुसार, जो अन्य समुदाय है, मनुष्य समुदाय है, वो भी उसी के अनुसार कार्य करने लग जाता है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति वाले कर्म करने चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण बन जाता है, और जैसा जैसा वो करता है वे उसी प्रकार समुदाय के अन्य व्यक्ति भी करने लग जाते हैं। और आगे देखिए क्या कहते हैं। अब श्री कृष्ण जी ने यहाँ अपने बारे में भी बताना शुरू किया है कुछ, और कहते हैं श्लोक संख्या 22 में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तम वर्त एव च कर्मणि। और देखिए श्री कृष्ण जी अब अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति च, कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है तब भी, और न कोई भी मुझे प्राप्त और अप्राप्त होने योग्य वस्तु है। मुझे सभी कुछ प्राप्त है, इसलिए मुझे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त हो। लेकिन फिर भी तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात तब भी मैं कर्म करता हूँ। कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। श्री कृष्ण जी यहाँ अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तीनों लोकों में मुझे अप्राप्त हो, मुझे सब कुछ प्राप्त है, तब भी मैं कर्म करता हूँ। और उसके बाद देखिए अगले श्लोक में श्लोक संख्या 23 में क्या कह रहे हैं, यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्ये तंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न लगूं, मैं कर्म न करूं, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बहुत बड़ी हानि? क्योंकि सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने पिछले श्लोक में कहा था कि श्रेष्ठ मनुष्य जो कहता है उसकी बात को सब सच मानते हैं, वो जैसा कर्म करता है उसको प्रमाणिक मानते हैं, उसी का आचरण करते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई मैं अगर कोई कर्म, मुझे किसी कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे सभी वस्तुएं प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि यदि मैं कर्म न करूँ तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? क्योंकि सभी व्यक्ति कर्म में मेरा ही अनुसरण करते हैं, अर्थात मेरे जैसा ही कर्म करने का मार्ग अख्तियार करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे लिए भी कर्म करना अति महत्वपूर्ण है। और इसके बाद देखिए अगले श्लोक में क्या कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये भी।
उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपन्यामीमा प्रजा। और कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य क्या हो जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा अनुसरण कर रहे हैं। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। उत्सिदेयु रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा ही अनुसरण करते हैं। और मैं क्या हो जाऊंगा, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं संकर्ता का करने वाला बन जाऊंगा और इससे समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। इसलिए मुझे कर्म करना अति आवश्यक है। इस प्रकार कर्म का महत्व यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने इस अध्याय में समझा रहे हैं और आगे की वीडियो कल भी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।